Good morning, all of you. Today I shall teach lesson in lesson 7 Excel reference and formula. ठीक है। और क्लास है 7। 7 क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे लेसन 7। इसमें दे रखा है एक्सेल रेफरेंस एंड फॉर्मूला। और नेक्स्ट पढ़ाएंगे यू हैव टू बुक ओपन। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। हम प्रो पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं आज। इधर रखा है इसमें प्रेस द एंटर। इसमें दे रखा है Press the enter key after selecting the correct range to get the sum of values in the result cell। इसमें दे रखा है कि प्रेस करना आपको एंटर की उसके बाद सेलेक्ट करना करेक्ट रेंज, उसके बाद पाना आपको सम ऑफ द वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ द वैल्यू इन द रिजल्ट सेल में आपको रिजल्ट पाना है। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू दी है सम करने के लिए यानी एडिशन करने के लिए। उसके बाद दे रखा है इसमें यूजिंग सम मैथमेटिकल फंक्शंस। यूज करने हैं आपको कुछ गणितीय फंक्शंस। इसमें दे रखा फंक्शंस आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फंक्शंस प्रोवाइड easier, faster and more accurate way of performing mathematical and other types of operations equal sum। ठीक है, हम किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो उस सम करने से पहले या एडिशन करने से सम करने से पहले या मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इससे इक्वल का साइन यूज करते हैं। उसमें देखा द फॉर्मूला माई बी रिटिन एज इक्वल सम ब्रैकेट A1 कोलन A6। ठीक है, यानी A1 लिया और A6। जैसे यहाँ पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक है, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये है A, यहाँ पर A है और ये 1 तरह से, और 6 ले लिया यहाँ से जो भी वैल्यू ली है और इनको सम करना है यहाँ तक। ठीक है, जैसे ये दे रखा है सम किया इसको, उसके बाद ये सम करने के बाद ये आ गया। उसके बाद दे रखा है इसमें इक्वल सम लिस्ट एड्स द वैल्यू इन लिस्ट आर्गुमेंट। List is a series of values or the address or names of cells that contain values separated by argument separators। इसमें कहा गया है इक्वल सम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट वाइज हम एड्स करेंगे, सम करेंगे जो भी वैल्यू दी होगी। जैसे इधर रखिए 9 और 3 2 8 15 17 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दे रखा है यहाँ पर इसका इक्वल यानी सम दे रखा। इसके बाद ये फॉर्मूले यूज कर रखे हैं, फॉर्मूले इस तरह से। ठीक, इसके बाद दे रखा है इसमें एवरेज यानी औसत निकालना। औसत किस तरह से हमें निकालना होता है, इस तरह से इक्वल एवरेज लिस्ट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आर्गुमेंट लिस्ट इज ए सीरीज ऑफ वैल्यूज separated by argument separator list can contain any combination of values formula and the address or names of range that contain values। इसमें कहा गया है कि हमें एवरेज यानी निकालने के लिए हमें इस तरह से इक्वल एवरेज, ठीक है, यूज करना होता है और लिस्ट वाइज कैलकुलेट करेंगे एवरेज को। ठीक, उसके बाद इसमें दे रखा है एक सीरीज होगी, आर्गुमेंट लिस्ट एक सीरीज होगी जिसमें वैल्यू दी होगी। जैसे ये वैल्यू दे रखी है, इसमें ये दे रखी है। ठीक है, ये इस तरह दे रखी है, हम इनका क्या करेंगे एवरेज निकाल देंगे। उसके बाद इसमें एनी कुछ कॉम्बिनेशन होगा वैल्यू का। ठीक है, और फॉर्मूला यूज करेंगे और एड्रेस यूज करेंगे, नेम्स रेंज द कंटेंट वैल्यूज, उसके बाद वैल्यू देंगे इसमें। उसके बाद दे रखा आगे इक्वल यानी मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, एक तरह से यूज कर रखा शॉर्ट में। इक्वल मैक्सिमम होता है इसका मतलब लिस्ट फाइंड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन लिस्ट में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी अधिकतम वो इसमें दर्शाई जाएगी। जैसे 1 से लेकर 100 तक जो भी किसी भी तरह की जो
अबव यानी अधिकतम संख्या होगी वो उसमें शो करेगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फॉर्मूला इक्वल मैक्स मैक्स यानी अधिकतम फॉर्मूला का यानी अधिकतम के लिए अगर फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल मैक्स तो वैल्यू जो अधिकतम फाइंड हो जाएगी। आर्गुमेंट लिस्ट इज ए सीरीज ऑफ वैल्यूज और द एड्रेस और नेम्स ऑफ कैन सेल दैट कंटेन्स वैल्यूज सेपरेटेड बाय आर्गुमेंट सेपरेटर। आर्गुमेंट लिस्ट एक सीरीज होगी जो वैल्यू होगी उसमें और एड्रेस दिया होगा या नेम्स दिया होगा, ठीक है, और इसमें वैल्यूज सेपरेट होंगे। उसके बाद रखा मिनिमम। मिनिमम ये दे रखा है 1 से लेकर 100 तक किसी भी तरह की कोई संख्या है उसमें कम से कम जो भी संख्या होगी वो फाइंड हो जाएगी इस फॉर्मूले से, इक्वल मिनिमम दे रखा है। इक्वल मिनिमम लिस्ट फाइंड्स द लिस्ट और मिनिमम वैल्यू इन लिस्ट। लिस्ट में जो भी मिनिमम संख्या होगी वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे किसी बच्चे की हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, एग्जाम के यानी परीक्षा के हाईएस्ट मार्क्स हैं या मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसमें वहाँ पर हम इसको इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड शो करते हैं जैसे जिस तरह से, ठीक है, कि हाईएस्ट नंबर्स किसके आए हैं, सेकंड नंबर कौन आया और थर्ड, इस तरह से वहाँ पर इन फॉर्मूलों को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखा इफ फंक्शन, इफ ब्रैकेट लॉजिक मैनली deals with conditions. Conditions can either evaluate true or false. The Excel function which allows us to use logic is if bracket its syntax is if logical test value if true values if false, ठीक है। ये जो if फंक्शन है और if ब्रैकेट ये ट्रू और फॉल्स सही और गलत में ये फाइंड करके आपको बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक, उसके बारे में फाइंड करके बताएगा। उसके बाद रखा है काउंट। काउंट के बारे में दे रखा है काउंट ब्रैकेट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जैसे 1 से लेकर 100 तक होती है वैल्यू, ठीक है, उनमें क्या करेगा सेल्स में क्या करेगा काउंटिंग करेगा। अगर हम काउंट ब्रैकेट फॉर्मूले को यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करेगा काउंट करके, यानी कितनी संख्या होगी या ठीक है कितने नंबर्स हैं या कितने स्टूडेंट हैं। अगर हम किसी तरह के बच्चों के स्टूडेंट लिस्ट तैयार कर रहे हैं फाइंड करके बता देगा। उसके बाद SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट ब्रैकेट रिटर्न्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए वैल्यू इन ए सेल में एक वैल्यू होगी और स्क्वायर रूट यूज करेंगे हम, ठीक। टुडे में दे रखा है आज, टुडे और ब्रैकेट रिटर्न सीरियल नंबर ऑफ द करंट सिस्टम डेट, यानी इसमें दे रखा है रिटर्न्स सीरियल नंबर, ये वापसी हो गई सीरियल नंबर और करंट सिस्टम डेट, सिस्टम के अकॉर्डिंग डेट करंट की होगी। जैसे जो भी प्रेजेंट में डेट होगी वही में दर्शाई जाएगी कंप्यूटर पर। तो ये था और आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। ये लेसन था एक्सेल पर आधारित, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, ठीक, तो इसमें हम फॉर्मूले यूज करने होते हैं। हम इसमें रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करते हैं, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयर का डाटा भी इसमें अपडेट कर सकते हैं, वहाँ सैलरी भी तैयार कर सकते हैं और में स्टूडेंट लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे फादर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वो सब ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जिससे कि हम कभी भी से लिस्ट को ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर पर और देख सकते हैं और जिससे डेटा स्टोर रहे, ठीक है। तो ये लेसन पूरा हो गया है, आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।